फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ चॉइस, कैन प्रमोट एंड प्रोपोगेट द सेम is mentioned in the provision of the Constitution of India. कोई भी भारतीय नागरिक अपनी पसंद के धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, प्रचार कर सकता है, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रावधान है. But this right is to be enjoyed with permissible limits so that it does not affect the freedom of public administration, morality and health of the society. अब ये जो अधिकार है इसे भी आप एंजॉय करिए, बट एक सीमा के अंदर रहकर, जिससे कि जो फ्रीडम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, मोरालिटी का या जो हेल्थ है सोसाइटी की, उस पर कोई फर्क ना पड़े. द रिलीजियस गैदरिंग्स, ऑफरिंग्स और प्रेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस. इसमें ना तो जो धार्मिक गैदरिंग्स होती हैं या ऑफरिंग्स करी जाती हैं या प्रेयर करी जाती है, वो सब शामिल नहीं है. द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन और द इंडियन स्टेट इज नॉट रन एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ एनी रिलीजन और सेक्ट. जो स्टेट है इंडिया का, उसके पास अपना कोई धर्म नहीं है, ना कोई इंडियन स्टेट जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन या सेक्ट के सिद्धांतों के आधार पर काम करता है. द स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स और रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ एनी ग्रुप. स्टेट किसी भी धार्मिक मामलों में, धार्मिक जो फेथ होती है, बिलीफ्स होते हैं, मान्यताएं, उनमें किसी भी ग्रुप के दखल नहीं देगा. The religious groups have been given the freedom to establish any religious organization and can manage and administer them for religious and philanthropic aims. जो religious groups हैं, उनके पास ये आज़ादी है कि वो किसी भी तरीके की religious organization को स्थापित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने धार्मिक और उनके प्रचार प्रसार के जो मकसद होते हैं उनके लिए. The state cannot use the funds collected through public taxes or public fund for the benefit and development of any specific religious and sect. जो स्टेट है वो उन फंड्स का इस्तेमाल जो कि पब्लिक टैक्स या पब्लिक फंड के थ्रू करे गए हैं बेनिफिट और डेवलपमेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस या सेक्ट के उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकता. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रनिंग ऑन गवर्नमेंट ग्रांट cannot impart religious education or compel the students to participate in any religious education or attend any religious meet. जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एड से चल रहे हैं वो किसी भी रिलीजियस एजुकेशन को नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे या स्टूडेंट्स को मजबूर नहीं करेंगे कि तुम किसी रिलीजियस एजुकेशन में हिस्सा लो या कोई रिलीजियस गैदरिंग है उसको अटेंड करो. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स, वेरियस लैंग्वेज एंड कल्चर्स लिव इन इंडिया. अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति को फॉलो करने वाले हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग इंडिया में रहते हैं. The people of India have a right to preserve their language, script, cultural identity and ethnicity. अब जो लोग हैं इंडिया के, उनका अधिकार है कि वो अपनी भाषा, स्क्रिप्ट, सांस्कृतिक पहचान या जो एथनिसिटी होती है, जिसे जातीयता कहते हैं, वो सब जो है अपनी संरक्षित करके या सुरक्षित करके रखने का उनके पास पूरा अधिकार है. Any educational institution which rely on the government grant cannot deny admission on the grounds of religion, caste, creed, language or any other reason. कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट एड पे चल रहा हो वो मना नहीं कर सकता किसी भी एडमिशन कर, मतलब कोई एडमिशन के लिए आए उसे मना नहीं किया जा सकता रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज या और किसी कारण से. इफ एन इंडिविजुअल अपील्स टू वोट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज, देन इट इज कंसीडर्ड एज मैल प्रैक्टिस एज पर एक्ट 123(3). अगर कोई इंडिविजुअल जो है वोट डालने की अपील करता है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, तो उसे जो है एक तरह से मैल प्रैक्टिस समझा जाएगा, गलत आप चीज का प्रचार कर रहे हैं. एज पर एक्ट 123, एनी ऑफ द स्टेट कैन फ्रेम अ लॉ एंड प्रोवाइड द राइट टू इट्स सिटीजन टू फॉर्म एंड मैनेज एनी ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन कल्चर और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. कोई भी स्टेट जो है उसके पास ये अधिकार है कि वो लॉ फ्रेम कर सकता है और प्रोवाइड करा सकता है ये अधिकार अपने नागरिक को कि वो फॉर्म भी करे, मैनेज भी करे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो उसके कल्चर या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पे बेस्ड. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट in giving educational grants or educational scholarship from the state fund to any of the linguistic or religious minority institute. स्टेट जो है वो कोई भी भेदभाव नहीं करेगा कि जो वो एजुकेशनल एड दे रहा है या स्कॉलरशिप दे रहा है स्टेट फंड से किसी भी लिंग्विस्टिक, भाषी के आधार पे या धर्म के आधार पे जो माइनॉरिटी में है इंस्टीट्यूशंस उनको. If the state desire to take over or confiscate the property of minority institutions, then it can do so only after giving proper returns.
बाई चांस स्टेट जो है वो इच्छा जता रहा है कि ठीक है, ये जो तुम्हारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है इसकी संपत्ति को हम लेते हैं, ओवरटेक करते हैं, तो उसको उसके लिए प्रॉपर कंपनसेशन देना पड़ेगा। In this way, important provisions in context to education institution has been made in the Constitution. तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में संविधान के अंदर। Right to constitutional remedies. No matter how many laws are framed or how many provisions are made for fundamental rights, if these are not implemented well, then there remains no meaning of such freedom or right. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी कानून बना दिए जाएं, कितने भी प्रावधान कर दिए जाएं फंडामेंटल राइट्स के लिए, अगर इनको सही से लागू ना किया गया तो कोई फायदा नहीं है ऐसे फ्रीडम्स का या अधिकारों का। Therefore, a provision has been made in the Constitution for the implementation of these rights, and under it, a writ in the Supreme Court can be made for the violation of the fundamental right. प्रावधान किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ताकि इन अधिकारों को सही से लागू किया जा सके, और इसमें आप अपील भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। दिस राइट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इस अधिकार को एक्सेप्ट किया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की तरह। The Supreme Court plays an important role in protecting the fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम रोल होता है इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। And for this, if the court find it necessary, it can give orders, instructions or decree. अगर कोर्ट चाहे, उसे जरूरी लगता है, तो वो ऑर्डर भी दे सकता है, इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है। The apex court is vested with the powers given by the Constitution. अब जो apex court होता है, उसके पास वो अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं। Nobody can oppose it. If any person puts a complaint against any state for the violation of any fundamental right, then the Supreme Court can exercise its right. कोई इसका विरोध नहीं कर सकता, और अगर कोई इंसान कंप्लेन करता है किसी स्टेट के खिलाफ कि उसकी जो फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है फिर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैज कंसीडर्ड दिस राइट एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने माना कि ये जो अधिकार है एक तरह से संविधान की आत्मा है। द पार्लियामेंट कैन हैंड ओवर द पावर्स ऑफ गिविंग सच एन ऑर्डर टू एनी ऑफ द कोर्ट। जो पार्लियामेंट है वो पावर दे सकता है किसी भी इस तरह के ऑर्डर की जो भी कोई कोर्ट को चाहे उसको। If the state legislative assembly frames any law which violates the fundamental rights or not in the congruence of it, then the Supreme Court can stop the state. By chance अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई ऐसा कानून बनाता है जिससे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है या नहीं सही बैठ रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उनको स्टेट को रोक सकता है। Thus, this right provides an opportunity to any of the citizen to approach court for the violation of fundamental rights. इस अधिकार की मदद से कोई भी नागरिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जो है अप्रोच कर सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स टू द इंडियन सिटीजन। अब संविधान जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है उनको प्रोवाइड करा रहा है अपने सभी इंडियन नागरिकों को। दीज राइट्स आर गिवन अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स। ये जो राइट्स हैं ये एक तरह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, चाहे वो सेंटर की हो स्टेट की हो। The fundamental rights are applicable to all the citizens at all the times, but can be suspended during the time of emergency. जो मूल अधिकार हैं ये हर सिटीजन पर लागू होते हैं हर वक्त, लेकिन अगर इमरजेंसी का टाइम होगा तो ये सस्पेंड भी किए जा सकते हैं। Any state cannot form any laws which take away the fundamental rights of these citizens. कोई भी स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिसमें सिटीजन की ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये उससे छीन ली जाए।